दोस्तों, क्या आपका भी सीलिंग फैन चलते चलते कट कट की आवाज़ करता है या फिर उसके अंदर से बहुत तेज आवाज़ आता है, लगता है ऐसे कि अब मेरे सर के ऊपर पंखा गिर जाएगा। अगर आपके भी पंखा में इस प्रकार का परेशानी आता है, इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो उसको आप किस प्रकार से अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके भी पंखा में है तो हो सकता है कि उसका वायरिंग या स्पिंडल खराब हो जाए। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि यदि पंखा के अंदर का वायरिंग खराब हो जाए तो उसको आप अपने घर पे किस प्रकार से बिना किसी टूल्स के सहायता से उसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में कवर करेंगे कि यदि आपका भी पंखा का वायरिंग खराब हो जाए तो उसको आप बिना किसी टूल्स के सहायता से मात्र 5 रुपये का खर्चा करके आप उसका जो वायरिंग है उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके जगह पे नया वायरिंग जो 30-60 रुपये का वायरिंग नया लगता है, हो सकता है उससे अच्छा क्वालिटी का लगाइएगा तो 35-40 रुपये का एक वायरिंग आता है। तो उसको आप लगा करके अपने घर पे पंखा को रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो उसका चलिए, इस पंखा के देखिए वायरिंग खराब है, मेरे पास बनने के लिए आया है। ये पंखा बिल्कुल पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस पंखा को भी बनाएंगे भी और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे भी कि इसको हम किस प्रकार से बिना किसी टूल्स के सहायता से और टूल्स के भी सहायता से, बिना किसी टूल्स के सहायता से, दोनों तरीका से हम बताएंगे। मिस्त्री अगर वीडियो देख रहे हैं तो मिस्त्री के लिए भी वीडियो अच्छा है। अगर कोई कस्टमर देख रहे हैं, कोई यूजर देख रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फटाफट इस पंखा को हम ओपन करते हैं। बड़ी का 1, 2 और 3 टोटल 3 नट को यहाँ से खोलते हैं। नजदीक से दिखाओ। तो फटाफट तीनों नट को यहाँ से खोल देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तीनों नट यहाँ से बड़ी से खुल चुका है। अब इसके बाद कुछ हैमर के सहायता से इस प्रकार से यहाँ से खोल लेना है। देखिए इसका कॉइल निकल के बाहर है। कॉइल कितना बढ़िया से चमचमाता हुआ है। कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो वायरिंग है बिल्कुल खराब है, जिसकी वजह से पूरी तरह से पंखा जाम पड़ा हुआ था और यही प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आया है पंखा बनने के लिए। तो चलिए हम फटाफट इस पंखा को यहाँ से खोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले कॉइल को निकाल करके सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। कॉइल को इधर उधर करिएगा, इसका वायर कट जाएगा तो बातें खत्म हो जाएगा, पंखा बनने लायक ही नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं कि इस प्रकार का अगर वायरिंग आपके पास ऊपर की साइड में, ऊपर का जो बॉडी होता है उसमें लगा होता है और एक वायरिंग नीचे के साइड का नीचे वाला बॉडी में लगा होता है। इस वायरिंग को आपको किस प्रकार से निकालना है वो अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर ये वीडियो मिस्त्री देख रहे हैं तो मिस्त्री के पास इस बार से टूल्स होता है। टूल्स की सहायता से वायरिंग को आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो उसको आप किस प्रकार से निकालिएगा वो हम बता देते हैं। देखिए, इसको इस प्रकार से इधर के साइड इसको पलटा लेना है। उसके बाद ऊपर से कुछ इस प्रकार से रॉड लेना है, उसको हल्का हल्का से छोड़ देना है इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल इजी दोस्तों निकल जाता है वायरिंग, कोई दिक्कत नहीं होता, निकलने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपके पास इस प्रकार का टूल्स नहीं है, जैसे इस प्रकार का टूल्स नहीं है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर मिस्त्री के पास इस प्रकार का टूल्स होता है तो कई बार ये वायरिंग तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन इसके ई वाला जो वायरिंग होता है, नीचे वाला जो वायरिंग होता है 6201 का जो साइज आता है, उस वायरिंग को निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और कई बार ये टूल्स फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करें, कौन सा उपाय लगाएं ताकि ये वायरिंग बिल्कुल आसानी से निकल जाए। तो ये वीडियो में दोस्तों ये जो अभी ये जो वायरिंग है 6201 को निकालने के लिए बिना किसी टूल्स के सहायता से ये जो तरीका है मिस्त्री के लिए भी है और कोई यूजर है, कोई कस्टमर अपने घर में पंखा रिपेयर करना चाहता है तो उसके लिए भी है। इस प्रकार से एक मोमबत्ती लेना है। देखिए ये मोमबत्ती लेना है, उसको क्या करना है, ऐसे तोड़ लेना है। तोड़ करके इसके होल में इस प्रकार से देना है और इसी रॉड से इसको क्या करना है, ऊपर से चोट मारना है, हल्का हल्का मारना है और ये मोमबत्ती बैठते हुए चले जाएगा। देखिए फिर से देना है और फिर से ऊपर से इसको हैमर और रॉड की सहायता से दोस्तों इस प्रकार से मार करके इसको अंदर कर लेना है। दोस्तों सीलिंग फैन का वायरिंग निकालते वक्त अगर टूल्स फेल हो जाए, मतलब हम जो औजार का प्रयोग करते हैं अगर वो औजार फेल हो जाए तो उसको बिना किसी औजार के सहायता से अगर आप वायरिंग निकालना चाहते हैं, नीचे के साइड का वायरिंग 6201 का जो साइज होता है उसको अगर निकालना है तो देखिए इस प्रकार से मोमबत्ती लेना है और इसके ऊपर इसका जो होल है इसमें इस प्रकार से देना है। उसके बाद किसी रॉड की सहायता से इसको ठोक करके नीचे की ओर बैठाते जाना है। जैसे जैसे दोस्तों मोमबत्ती नीचे की ओर बैठेगा ये वायरिंग का जो है साइज ऊपर धीरे धीरे आते जाएगा। देखिए अभी आपके सामने लाइव यहाँ से निकाल रहे हैं इसको। देखिए
प्रकार से दोस्तों देखिए वायरिंग कितना इजीली दोस्तों वायरिंग जो है ऊपर आ रहा है। देखिए धीरे-धीरे दोस्तों मोमबत्ती को देते जाना है इसके अंदर और उसको ऊपर से ठोकते जाना है। देखिए जैसे जैसे मोमबत्ती नीचे बैठ रहा है वायरिंग देखिए ऊपर की ओर निकल रहा है और इस प्रकार से दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि वायरिंग पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा और मोमबत्ती पूरे के पूरे अंदर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, देखिए किस प्रकार से दोस्तों ये वायरिंग निकल करके बाहर आया। और देखिए यहाँ पे जो मोमबत्ती है ये मोमबत्ती बिल्कुल वायरिंग के शेप में दोस्तों नीचे जा करके बैठ जाता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से उसको वो यहाँ मोमबत्ती इसके अंदर जो गया है उसको आराम से निकाल लेना है, खुरुच करके बाहर कर देना है। और देखिए बिल्कुल ये वहाँ पर साफ हो गया है, वायरिंग भी आसानी से निकल गया है। दोस्तों कई बार टूल्स काम नहीं आता है, कई बार माथा लगा करके काम करना पड़ता है, हर इलेक्ट्रिशियन के साथ ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों निकाल सकते हैं और इजीली दोस्तों निकलता है वायरिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल आप आसानी से वायरिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इस वायरिंग को किस प्रकार से बिल्कुल इजीली स्मूथली ये वायरिंग आराम से निकल करके बाहर आ गया। आपके पास टूल्स हो तो पर भी, अगर टूल्स ना हो तब पर भी इस प्रकार से आप वायरिंग को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें सावधानी वाला बात यह है कि अगर इस प्रकार का 1202 यानी ऊपर के बॉडी का वायरिंग अगर आप निकाल रहे हैं इस प्रकार से किसी लोहे की हथौड़ी या फिर लोहे के छड़ के माध्यम से ठोक ठोक कर निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि कई बार होता है ये जो ऊपर का प्लेट होता है वो टूट जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप ऊपर से ठोक करके निकाल रहे हैं तो बिल्कुल ईजिली आराम से ठोकिए और आराम से निकालिए, आसानी से निकल जाता है। नीचे का जो साइड का वायरिंग होता है 1201 उसको निकालने के लिए आपको मोमबत्ती और हथौड़े का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली निकलता है। अभी अब इससे पहले भी हम दिखाएं आपको कि किस प्रकार से निकलता है। तो चलिए हम दोनों वायरिंग को निकाल लिए हैं। यहाँ पर दोनों वायरिंग जो है नया डालेंगे और नया डाल करके पंखा को फिर उसी प्रकार से जैसे निकाले थे उसी तरह इसको ठोक भी देना है, बैठ जाता है। सबसे आसान तरीका है दोस्तों वायरिंग बैठाने का। वायरिंग के ऊपर वायरिंग रखिए, उसको ठोक करके आराम से अंदर कर दीजिए। ये देखिए इसमें भी इसी तरह से इसको भी बैठा देना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से दोस्तों ये बैठ जाता है। देखिए बिल्कुल दोनों वायरिंग को यहाँ पे नया लगा दिए हैं और इसको क्या करते हैं फटाफट फिट करके इसको हम चेक करके दिखाते हैं कि जो पंखा है जितना जाम पहले चल रहा था उससे बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली स्मूथली वर्क करने लगेगा। तो चलिए फटाफट इस पंखा को हम फिट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का जो टॉप का जो होता है बॉडी उसको फिट करना होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसको बैठाने के लिए किसी पाइप का प्रयोग भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ताकि देखिए टॉप का फिटिंग हो चुका है। इसका जो दोस्तों रोटर है इस रोटर को ऊपर से इसे लगा देना है। देखिए रोटर बैठाते समय दोस्तों एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कोर है ये कोर और रोटर का जो मोटाई है बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो एक पंखा में बेहतरीन स्पीड आएगा और पंखा गर्म भी नहीं होगा और लंबा समय तक वर्क करेगा। तो इस प्रकार का ध्यान आपको बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल इजीली देखिए दोस्तों यहाँ पे फिट हो चुका है। अब इसका जो नीचे का जो बॉडी है उसको फिट करते हैं। इससे पहले इसमें जो स्प्रिंग था स्प्रिंग को अवश्य डालें। स्प्रिंग जो है दोस्तों इसका जो देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी बैठ जाता है और बिल्कुल स्मूथली ये जो स्पिंडल है बिल्कुल इजीली घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो चलिए फटाफट इसका जो नट है फटाफट तीनों नट को कस देते हैं और कस करके यहाँ पे इस पंखा को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पंखा में कोई तरह का नोक झोंक तो नहीं है, आवाज़ तो नहीं है, साउंड तो नहीं है। चलिए फटाफट इसको हम कसते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों ये जो पंखा है बिल्कुल फिट हो चुका है। देखिए इसमें कोई तरह का कोई साउंड नहीं है, आप सुन पा रहे हैं बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है, बिल्कुल कोई तरह का साउंड नहीं है इसके अंदर। देखिए
लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल पंखा अभी नया है और बिल्कुल नया ही बैरिंग इसमें डाले हैं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों बैरिंग आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को फॉलो जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।